दोस्तों, बिहार को सुधारने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं। तमाम लोग मतलब कि अपने अपने जगह से प्रयास कर रहे हैं। वैसा ही जो कि हर क्षेत्र का सहयोग चाहिए, और क्योंकि अगर हर क्षेत्र का सहयोग नहीं रहेगा तो बिहार की स्थिति नहीं सुधरेगा। कई लोग सोचते हैं कि हमारा जो काम है वो सिर्फ हम अपना काम करेंगे, हम अपना पैसा कमाएंगे, अपना जो कि घर का गृहस्थी काम करेंगे, और हमको जो कि दूसरे से काम से क्या मतलब है। लेकिन हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा अगर सभी लोग सोचने लगेंगे तो बिहार कहीं ना कहीं और पीछे चला जाएगा, और इसका नतीजा होगा कि सभी लोग पीछे हो जाएंगे। जो अगर एक पॉइंट आगे बढ़े हैं बिहार छोड़कर, आप एक बार देख लीजिए दोस्तों, जो भी मतलब कि बिहार के आदमी आगे बढ़े हैं, चाहे वो पूंजीपति हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे मतलब कि एक सामान्य जो कि वर्ग के लोग हों, वो समझे कि बिहार जब तक छोड़े नहीं है, बिहार जब तक मतलब कि दिल्ली, चाहे मुंबई, चाहे मद्रास, चाहे कहीं भी मतलब कि बिहार स्टेट छोड़कर नहीं गए, वो समझिए कि आगे नहीं बढ़े हैं। लेकिन हम आज इस वीडियो का मेरा उद्देश्य क्या है, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और हमारे साथ जो कि बहुत अच्छे जो कि मित्र भी है, हमारे बड़े भैया भी है, और समझिए कि इनकी कई जो कि सहयोग रहता है, जिससे समाज कल्याण के लिए काफ़ी योगदान मिलता है। आप सबसे मिलवाने का प्रयास करते हैं। सर, अपना नाम बता दीजिए। जी, मैं मनोज कुमार सिंह, सिवान जिले के नौतन प्रखंड के ताली गंधरपा गांव के निवासी हैं। और सबसे पहले टार्जन 24 न्यूज़ के सभी श्रोता को मेरा नमस्कार, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि जनहित के मुद्दे को कवर करने के लिए आपने कुछ समय निकाला। और जैसा कि आप बोल रहे थे कि बिहार के विकास के लिए और बिहार के जो लोग हैं वो पलायन क्यों कर रहे हैं, तो इसका बहुत अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा रीजन नहीं है। ये सब हम लोग को कुछ पॉइंट्स हैं जिसके वजह से बिहार के जो युवा हैं बिहार में रहना नहीं चाहते हैं। और जब भी बिहार के जो भी किसी भी प्रदेश के जो युवा हैं अगर वहाँ पे नहीं रहेंगे, दूसरे राज्य में जाएंगे, तो जिस राज्य में जाएंगे वहाँ का डेवलपमेंट होगा। तो हम लोगों को सोचने की जरूरत है कि हमारे युवा जो है दूसरे राज्य को जाकर के डेवलप कर रहे हैं, और बिहार हमारा दिन प्रतिदिन पिछड़ता जा रहा है। तो इसका जो मुख्य कारण जो मुझे जो समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे बिहार में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रही है। अब रोजगार नहीं मिल रही है तो रोजगार नहीं मिलने का मुख्य कारण क्या है? हमारे यहाँ की जो शिक्षा प्रणाली है उस तरह की नहीं है जो दूसरे राज्यों में है। जैसा कि जो भी हम शिक्षा हमारे जो गवर्नमेंट है, बिहार सरकार है, पिछले 20 साल का आप डेटा निकाल करके अगर देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि सिर्फ शिक्षित किया जाता है, लोगों को साक्षर किया जा रहा है। साक्षर करने से किसी भी युवा को नौकरी और रोजगार नहीं मिलने वाला है। रोजगार अगर उसको तब मिलेगा जब उसको उच्च शिक्षा दिया जाएगा, उसको टेक्निकल डिग्री दी जाएगी, तब जाकर के वो कहीं किसी फैक्ट्री में काम करेगा। तो हमारा जो सरकार है, हमारे शिक्षा प्रणाली ऐसा है कि सिर्फ उसको साक्षर और सिग्नेचर करने वाला बना रही है। दूसरा चीज कि जब सिग्नेचर करेगा और साक्षर होगा और हमारा डेटा निकलेगा कि हमारे यहाँ शिक्षित है, लेकिन उससे हमारे नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी मिलने के लिए क्या चाहिए? टेक्निकल डिग्री चाहिए, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट जॉब हो। अगर टेक्निकल डिग्री है या अगर गवर्नमेंट जॉब है तो उसको अगर हायर एजुकेशन नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं वो जो अपने जो एग्जाम है, जैसे बीपीएससी है, यूपीएससी है, ये सब एग्जाम भी क्रैक नहीं करेगा। अच्छा, तो सर, हम 2 मिनट आपसे रोकना चाहेंगे। बहुत सारे ऐसे बिहार में नियम आ रहे हैं कि मतलब कि काम तो कागजी कार्रवाई होता है, बढ़िया से होता है, लेकिन सिस्टम के तहत अगर नहीं होता है तो वो विफल हो जाता है। जैसे कि आप बिहार में दारू बंद को लेकर देख सकते हैं। बिहार सरकार उस पर मतलब कि हजारों हजार रुपया खर्च कर देती है हर जो कि उत्तर प्रदेश बिहार के बॉर्डर पे, लेकिन सरकार को ये दिमाग नहीं आता है कि जो भी मतलब कि बॉर्डर पे पुलिस चेक करते हैं, चाहे जो भी मतलब कि वहाँ पर पुलिस कर्मी हैं, वो लगभग कि 8-10 लगा देते हैं, वहाँ पर मतलब खर्चा देते हैं, सब चीज़ देता है, लेकिन सरकार वास्तव में वहाँ पर कैमरा क्यों नहीं लगाता है? कैमरा क्यों नहीं लगाता है? अगर कैमरा की निगरानी में अगर चेकिंग होगा तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार नहीं बढ़ेगा, और एक तरह से समझे कि सरकार को मतलब कि अच्छा बेनिफिट होगा। इस पे आप क्या करना चाहेंगे? इस पे हम यही कहना चाहेंगे कि बिहार सरकार जो शुरुआती दौर में ये सोची हुई थी कि हमारे जो राज्य में जो शराब है इसको बंद कर दिया जाए, उसका सोचना सही था। लेकिन जो इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, जो इसको सरकार ने जो नियम बना करके जो धरातल पे उतारी, उसमें सरकार बिल्कुल ही विफल है। किसी भी एंगल से बिहार में आप देखिए तो दारू बंद नहीं है। अगर आपने बात कहा कैमरे के लिए,
अगर कैमरा हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसमें पार्शियलिटी, मतलब उसमें कहीं जो भी होगा वो कैमरे में आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं फिर वहां से करप्शन रुकना बंद हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली रोक, सरकार तो रोकी हुई है, पेपर में बस रोक दिया गया है दारू बंद है, लेकिन धरातल पे वो दारू बंद नहीं है। आप देख सकते हैं कि प्रतिदिन आपको बिहार में दारू पी करके सैकड़ों लोग, 50 लोग, अभी आपके सिवान जिले में, गोपालगंज जिले में लोग मर रहे हैं। सरकार को भी पता है कि लोग दारू पी रहे हैं, लेकिन सरकार पेपर में बंद कराई हुई है। एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे, या तो ये सब नियम तो मान लीजिए आप जाइए, सबसे मतलब कि अच्छा राज्य मान लीजिए केरल को मानते हैं, उसके बाद से मान लीजिए मद्रास को मानते हैं, तमाम ऐसे जैसे बड़े बड़े जो स्टेट है, समझिए कि वो भी तो दारू चालू किया है, लेकिन क्या उन लोग को समझ में नहीं आता है कि दारू चालू करेंगे तो हमारा देश का भविष्य खराब होगा, फिर भी वहां पर चालू करके रखे, तो ये बिहार सरकार को क्यों नहीं समझ में आती है? बिहार देखिए, अभी आप केरल में नहीं जाइए, आप अपने बिहार से सटे हुए उत्तर प्रदेश में जाइए, दारू बंद नहीं है, लेकिन वहां का लॉ एंड ऑर्डर इतना स्ट्रिक्ट है कि कोई दारू पीने के बाद से, यहाँ पे बिहार में क्या डर था, ये कहा गया था कि लोग दारू पीने के वजह से झगड़ा कर रहे हैं, लोगों को गाली गलौज कर रहे हैं, माताएं बहनों को टॉर्चर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दारू चल रहा है, आपको कहीं न्यूज मिलता है कि उत्तर प्रदेश में दारू बंद है? तो कौन पी करके आपको गाली गलौज कर लिया? न्यूज भी नहीं मिलता है, ना क्राइम मिलता है, क्राइम नहीं मिलता है। टोटल उत्तर प्रदेश के जितने भी पत्रकार हम देख रहे हैं, तमाम ऐसे पत्रकार हैं जो अच्छे अच्छे लेवल पे हैं, उनको लगभग कि बिहार आना पड़ता है न्यूज के लिए। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बिहार में ऐसा ऐसा सब चीज है जो कि मतलब कि उत्तर प्रदेश से मतलब कि खराब चीज है। हाँ बिल्कुल, इसमें हमारा कहीं ना कहीं देखा जाए हमारी सरकार की जो लॉ एंड ऑर्डर है फेल है। उत्तर प्रदेश में हम मतलब आदित्यनाथ योगी जी को मतलब बहुत बड़ा मैं उनको बधाई देता हूँ, हमेशा शुभकामना मेरा है कि उन्होंने ऐसा सिस्टम वहाँ पे रेडी किया कि बिहार के 90% लोग जाकर के उत्तर प्रदेश में अपना प्लॉट लेकर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे बस रहे हैं। हमारे जो निकटतम जो जिला है सिवान गोपालगंज का, आप देखिएगा 50% से ज्यादा लोग देवरिया में और गोरखपुर में अपनी प्लॉट लेकर के अपने लड़कों को पढ़ा रहे हैं। तो हम जो पैसा धनार्जन कर रहे हैं और वो पैसा ले जाकर के उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है। सरकार को सोचना चाहिए कि हमारे लोग पलायन क्यों हो रहे हैं, यहाँ से बिहार से हमारे लोग क्यों जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्यों जा रहे हैं दिल्ली में? कहीं हमको लगता है सर, हमारे सोचने से, और जनता क्या सोचती है कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। कहीं ना कहीं सरकार चाहती है कि अगर हमारे देश में मतलब हमारे स्टेट में अगर ऐसा ही अगर हम कुछ करेंगे तो हमारे देश के जो दूसरे राज्य में जा रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। जब बंद हो जाएंगे तो काफी हमको रोजगार देना पड़ेगा, काफी नौकरियां निकालना पड़ेगा। ये भी कहीं ना कहीं सोच रही है क्या सरकार? हाँ सरकार, देखिए हम बिहार के निवासी हैं और हम प्राउड बिहारी हैं। कहीं ना कहीं बिहार के विकास के लिए हम जो भी चैनल के माध्यम से अपने सोशल मीडिया के अकाउंट से कहते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि बिहार का विकास हो। हम बिहार में रहना चाहते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि बिहार से भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? इसमें कहीं ना कहीं हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं, और कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों को तो आप छोड़िए, हम लोग जो हैं जो वोट देते हैं, हम लोग उसके जिम्मेदार हैं। क्योंकि जब इलेक्शन आता है तो इलेक्शन के समय पे हम लोग कहीं ना कहीं जाति के नाम पे वोट करते हैं। जब जाति के नाम पे वोट करेंगे तो सरकार उसी टाइप की बनेगी। पढ़ी लिखी सरकार जब नहीं आएगी तो वो जाति के नाम पे हमने वोट किया तो वो डेवलपमेंट कहाँ से करेगी? तो कहीं ना कहीं अगर बिहार के विकास करना है तो जाति और धर्म की राजनीति को बंद करना पड़ेगा। इस चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि जाति और धर्म के नाम पे आप अपने राजनेताओं को और राजनीतिक पार्टियों के जो भी कैंडिडेट हैं उनको नहीं चुनिए। एक्चुअल में जो कैंडिडेट है, जो उसके काबिल है, उसको चुनिए। आप एक बताइए, एक छोटा सा एक डिग्री मतलब एक जॉब लेने के लिए बिहार में या किसी भी राज्य में, कहीं भी भारत में, आपको एक निर्धारित है कि इतनी डिग्री होनी चाहिए। लेकिन नेताओं के पास कोई डिग्री का निर्धारित है? 10वीं फेल भी आज एमएलए एमपी बन करके बैठा हुआ है। वो क्या सोचेगा? उसकी कहीं ना कहीं 50% तो ये होता है कि पॉलिटिकल जिसकी बैकग्राउंड है, उनके बेटे, उनके पोता, उनके नाती, उनकी बहू यहाँ पे राजनीतिक दल में आ जाती हैं, आ जाते हैं। प्लस कहने का मतलब ये भी है कि उन लोग के ऊपर, जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट के ऊपर जो भी रहता है कि मतलब कि अगर आपके ऊपर, अगर आप कोई आर्मी का जॉब करना चाहते हैं, चाहे कुछ भी करना चाहते हैं, तो आपको ऊपर मतलब होना चाहिए कि जैसे कि मतलब कि आपका पूरा बैकग्राउंड क्लीन होना चाहिए। जैसे नेता लोग का होता है कि मान लीजिए उन लोग का बिल्कुल कुछ भी 12-15 कितना हो भी FIR हो, कितना हो भी केस हो, तो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन ये अगर नियम अगर मान लीजिए छात्रों पर भी रहना चाहिए, नो, इनके ऊपर कितना हो भी केस हो, चाहे कुछ भी हो जाए, उनको
नौकरी मिलना चाहिए, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नौकरी मिलना चाहिए, बिल्कुल एक क्राइटेरिया होना चाहिए। और छात्रों की नौकरी नहीं मिल रही है तो इसमें कहीं ना कहीं जो युवा पीढ़ी है वो चुप बैठी हुई है घर में, जा सकते हैं। जाते जाते अपने सिवान क्षेत्रवासियों को आप क्या कहना चाहेंगे? जाते जाते मैं सिवान के सभी पढ़े लिखे लोग जो हमारे जैसे हैं, जो पढ़ लिख करके इंजीनियर और डॉक्टर हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने पेशे के साथ साथ समाज के बारे में भी थोड़ा बहुत सोचते रहिए। अपने आसपास के, आप बहुत बड़े लेवल पर नहीं है, अपने आसपास के, अपने गांव, अपने प्रखंड के लोगों के बारे में कुछ सोचिए। हम ये कहूँगा कि सिर्फ धनार्जन आप कर रहे हैं तो सिर्फ अपने परिवार के लिए तो करिए ही करिए, क्योंकि रोजी रोटी आपकी, आप खाएं पिएंगे सही रहेंगे तो आप समाज में स्वस्थ रहेंगे। लेकिन उसके साथ साथ अपने समाज के प्रति हमेशा एक्टिव रहिए। अगर जहां जरूरत पड़े तो लोगों को, कोई जरूरी नहीं है कि, मैं हमेशा कहता हूं, कोई जरूरी नहीं है कि पैसे से ही किसी की हेल्प किया जा सकता है। आप एक अच्छा, आप डॉक्टर हैं, अगर एक स्टूडेंट को अच्छे से सलाह दे दिया तो हो सकता है कि वो डॉक्टर बन जाए। तो आप सोचिए कि वो पैसे तो आपने नहीं दिया, लेकिन आपने उसका एक मार्गदर्शन दिया। तो दोस्तों, आप सभी को मतलब कि जो भी हमारे वीडियो पूरा फुल वॉच किए उनको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हम ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहते हैं, ऐसा ही आदमी सब आप सभी को मिलवाते रहते हैं जो कि कुछ ना कुछ समाज के लिए सोचते हैं। तो ये रहे जो कि मनोज कुमार सिंह, जो कि संपूर्ण सेवा फाउंडेशन के जो कि मेंबर हैं। और आप सभी देख रहे हैं टार्जन 24 न्यूज। मैं हूँ प्रेम सागर, धन्यवाद। चलिए।